अच्छा तो अभी ये पहुंच गया जेराल्ड ने कार से उतरकर एना के घर की डोरबेल बजाई। अबे गई, वो लोग गए। उस छोटी सी क्या बच्ची भाई को भाई, उठा लिया एक सेकंड और उसके ये क्या हो रहा साथ है? हंसते हुए ये समझ में नहीं आ रहा। नीचे ये पकड़ा जेराल्ड को एक पुराना सा दिखने वाला ये पक्का पकड़ा वुडन गया। बॉक्स में। सो गाइस आ गया है अपना 4th एपिसोड द क्लाउन का। पिछले एपिसोड में आपने शुरू देखा करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को जेम्स नाम के एक सीरियल किलर के बारे में सब पता चलेगा, जिसने 10 साल पहले ठीक वैसे ही मर्डर्स किए थे जैसे अब हो रहे थे। पर जेम्स ने 10 साल पहले ही सुसाइड कर लिया था। दूसरी ओर एना को उसके पेरेंट्स एक चाइल्ड थेरेपिस्ट और साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर रीटा के पास ले जाते हैं। अपने थेरेपी सेशन के बाद एना गाड़ी में पड़ी अपनी डॉल को देखती है और फिर वापस डॉक्टर रीटा की होम क्लिनिक में चली जाती है। अंदर जाते ही एना एक साइको किलर की तरह डॉक्टर रीटा का कैंची से मर्डर कर देती है। अगली सुबह डॉक्टर रीटा की केस फाइल में ऑफिसर जेराल्ड को कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो शॉक्ड हो जाता है। कंटिन्यू अब आगे चलो, अब आगे। ओके गाइस, फिर से शुरू हो रहा है एक बार क्लाउन। इंट्रो भी देख ही लेते हैं ना। इंडिया फर्स्ट एनिमेटेड हॉरर वेब सीरीज थी का तो सीरीज थी। एनीवेज आज के इस एपिसोड में हमें सब पता चल जाएगा बिकॉज दिस इज द 4th एपिसोड। इसके बाद एक लास्ट एपिसोड बचा है विच विल बी द 5th एपिसोड। सो फिलहाल लेट्स बिगिन। रॉबिन का मर्डर हुए पूरे 3 दिन बीत चुके थे पर बेरिक टाउन का किलर अभी भी खुला घूम रहा था। नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन जब उस सुबह जेराल्ड ने डॉक्टर रीटा की केस फाइल में एना की मॉम मेगन स्टैनली का नाम पढ़ा तो उसे कुछ ऐसा पता चला जिससे शायद सब राज खुलने वाले थे। वो फौरन ही अपने एक ऑफिसर के साथ एना के घर के लिए निकल गया था। ओह वाह। सर, आपने केस फाइल में ऐसा क्या देखा और हम मेगन स्टैनली के घर क्यों जा रहे हैं? अब पता चलेगा। मेगन का इस सब से क्या लेना देना? कुछ देर और रुको, सब समझ आ जाएगा। ओहो। और अगर मेरा शक सही है तो वो किलर आज ही हमारी कस्टडी में होगा। अरे बाबा रे। कुछ ही देर में जेराल्ड एना के घर पर पहुंच चुका था। आज पकड़ा जाएगा। जेराल्ड ने कार से उतरकर एना के घर की डोरबेल बजाई और एना की मॉम मेगन ने दरवाजा खोला। जी आप? मैं सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर जेराल्ड। आप ही मेगन स्टैनली हैं? हाँ, मैं ही मेगन हूँ। पर क्या हुआ ऑफिसर? इज एवरीथिंग ओके? नथिंग इज ओके। बेरिक टाउन में जो मर्डर्स हो रहे हैं उसके बारे में तो आप जानते ही होंगी। सब लोग जानते हैं। जी। उसी से रिलेटेड कुछ पूछताछ करनी थी। पूछताछ करनी है। कितना लंबा ये वीडियो? अंदर आ सकता हूँ? 8 मिनट। इतना कहते ही जेराल्ड खुद ही घर के अंदर घुस गया। वाह, खुद ही घुस गया। साथ में उसका एक ऑफिसर भी था। घर को इन्वेस्टिगेट करते हुए जेराल्ड के पहले सवाल। शाम आप कहाँ थी? कल शाम आप कहाँ थे? हम लोग एक डॉक्टर के पास गए थे। हम कौन? मैं और मेरी बेटी। डॉक्टर रीटा के पास? जी। वो तो एक चाइल्ड थेरेपिस्ट हैं। हाँ, मेरी बेटी कुछ दिनों से अजीब सा बिहेव कर रही है, इसीलिए डॉक्टर रीटा को दिखाने गए थे। वैसे आपकी बेटी दिखाई नहीं दे रही। हाँ, कहाँ है? खोजो। वो तो स्कूल गई है। अच्छा, क्या नाम है उसका? एना। क्या मैं उसका कमरा देख सकता हूँ? जी। कमरा? जेराल्ड एना के रूम में घुसकर छानबीन करने लगा। करो छानबीन करो। एना के बेड के नीचे बक्सा मिला। जेराल्ड को एक पुराना सा दिखने वाला वुडन बॉक्स मिला। ये वुडन बॉक्स? लेकिन ये वुडन बॉक्स है, बक्सा नहीं। मैं भी इसे पहली बार देख रही हूँ। ओहो। वो वुडन बॉक्स एना को उसी दिन मिला था जिस दिन उसे वो क्लाउन डॉल पार्क में पड़ी मिली थी। ओह। उस क्लाउन डॉल पर एक नोट भी था। नोट क्या है? जिस पर लिखा था आई मिस्ड यू किडो, यानी मैंने तुम्हें मिस किया। अरे हमें आता है इंग्लिश। और उस नोट के पीछे एक एड्रेस लिखा था। उस एड्रेस को फॉलो करते करते एना एक दुकान पर पहुंची, एक पुरानी कॉस्ट्यूम्स की दुकान। कॉस्ट्यूम शॉप। वो जब उस शॉप के अंदर गई तो वो दुकान एकदम खाली थी। बस एक बूढ़ा सा दुकानदार था जो एना को देखते ही बोला, वेलकम बेटा, वेलकम। वो हमेशा कहता था कि तुम एक दिन जरूर आओगी। ऐसे कौन कहता था? मुझे 1 मिनट दो। 1 मिनट दे। मैं अभी आया। जल्दी आना। वो दुकानदार अंदर गया और उसने एक वुडन बॉक्स बाहर लाकर एना के हाथों में थमा दिया। लेकिन कभी खोला नहीं। तब से वो वुडन बॉक्स एना के पास ही था।
उसने सबसे छुपाकर उस बॉक्स को अपने बेड के नीचे रख दिया था, लेकिन जेराल्ड की तेज नजरों ने उस बॉक्स को ढूंढ लिया था। जेराल्ड ने अपने ग्लव्स पहने और उस वुडन बॉक्स को ओपन किया। उस बॉक्स की चीजें देखते ही जेराल्ड की आंखें बड़ी हो गईं। क्लाउन की चीजें होगी उस पक्का। बॉक्स के अंदर बहुत सारा अजीबोगरीब सामान था, फेस पेंट और मेकअप का सामान, एक कॉस्ट्यूम जो शायद किसी सर्कस के क्लाउन की थी। जेराल्ड ने जब पूरा बॉक्स ठीक से देखा बलून्स, तो उसके होश उड़ गए। उस बॉक्स के अंदर वही गुब्बारे वो मिले बलून्स। जो हर मर्डर साइट पर विक्टिम्स के गले से बंधे मिले थे। जेराल्ड ये सब देखकर सुन सा पड़ गया था। उसी डब्बे में एक वीडियो टेप भी था। जेराल्ड ने एना के रूम में रखे टीवी पर जब वो वीडियो टेप चलाया तो उस वीडियो में एक नॉर्मल सा दिखने वाला क्लाउन एक छोटी सी लड़की से बात कर रहा था। एक सेकंड, कहीं ये छोटी बच्ची एना तो नहीं? What if this is Anna? हेलो, सरप्राइज सरप्राइज। सरप्राइज। कैसा लगा मेरा एक्ट? उस क्लाउन वो क्लाउन जब मारता है तो वो भी बोलता है हेलो सरप्राइज ने ये कहकर ब्रो, आप कुछ राज उस खुल रहे छोटी हैं। सी बच्ची को गोद में उठा लिया और उसके साथ हंसते हुए खेलने लगा। फिर जब उसने अपना मास्क उतारा तो उस मास्क के नीचे जेराल्ड को जेम्स का चेहरा दिखा, वही सीरियल किलर जिसने 10 साल पहले सुसाइड की थी। आप जेम्स को तो जानते ही होंगे। नहीं तो क्यों? ठीक आज से 10 साल पहले जेम्स नाम का एक सीरियल किलर पकड़ा गया था। जो मर्डर अभी हो रहे हैं वो भी बिल्कुल उसी तरह से लोगों के मर्डर्स करता था, पर उसने 10 साल पहले ही सुसाइड कर लिया था। पर ऑफिसर, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? मेरा इन सब से क्या लेना देना? मुझे लगता है कि अब 10 साल के बाद मर्डर वो नहीं कर रहा है, बल्कि आपकी बेटी कर रही है। What nonsense! Obviously. ये क्या बोल रहे हैं आप? I'm sorry, आपकी बेटी नहीं, जेम्स की बेटी। जेम्स की बेटी? ये कैसे पॉसिबल था? क्या एना स्टीव की बेटी नहीं थी? क्या एना वही छोटी लड़की थी जिसके साथ वीडियो में जेम्स खेल रहा था? क्या रिश्ता है मेगन का जेम्स से? जानने के लिए सब्सक्राइब टू खूनी मंडे एंड चेक आउट द क्लाउन सीजन 1 का 5वां और फाइनल एपिसोड। इस मंडे 7 नवंबर को द क्लाउन के 5th और फाइनल एपिसोड की Better scripting than Bollywood. Actually better than Bollywood. Anna? I hope you like this video guys. हम मिलेंगे इसका 5th एपिसोड को लेके आएंगे जल्द ही, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। जो 5th एपिसोड होगा वो शायद से मैं सोच रहा हूँ वो मैं 5th एपिसोड आपको 31 अक्टूबर पे रिलीज़ करूँगा, जो कि हैलोवीन है, लेकिन वो दिन शायद थोड़ा बहुत लेट हो गया। आई थिंक थोड़ा लंबा दिन है। ठीक है, मिलेंगे हम जल्दी मिलेंगे। हम आएंगे बेटा 5th एपिसोड, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। हम आएंगे 5th एपिसोड को लेके। तब तक के लिए टाटा, अलविदा एंड गुड बाय।